नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम थे आधुनिक काल में। आधुनिक काल का अंतिम पड़ाव लगभग तो हमने अब तक पढ़ा साठोत्तरी कविता। सन 1960 के बाद की जो कविता आई उसका क्या कारण रहा और उसका साहित्य पर क्या प्रभाव नज़र आया। उसके बाद नज़र आया विभिन्न कविता आंदोलन। तो ये विभिन्न कविता आंदोलन क्या है, काव्य के क्षेत्र में इनका क्या प्रभाव रहा, क्या प्रवृत्तियाँ रही, कौन से कवि इनमें प्रचलित रहे, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न कविता आंदोलन। डॉक्टर जगदीश गुप्त ने किस्म किस्म की कविता शीर्षक से विभिन्न कविता आंदोलन का उल्लेख किया, जो कि इस प्रकार से है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जगदीश चंद्र गुप्त विभिन्न कविता आंदोलन को जो है प्रेरित करने वाले जो है प्रमुख नाम माने जाते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त, इनकी कविता थी किस्म किस्म की कविता। इस शीर्षक में इन्होंने विभिन्न कविता आंदोलनों का उल्लेख किया, उसको प्रकाश में लाया। विभिन्न कविता आंदोलन जिनके अंतर्गत कुछ नाम हम यहाँ दे रहे हैं। कविता आंदोलन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है। हम हमारे यहाँ उन्हें सभी को नहीं उपस्थित कर सकते, तो हम कुछ चुनिंदा कविता आंदोलनों को लेकर आए हैं, जो इस प्रकार से हैं। अकविता। अकविता इस कविता आंदोलन के जो उत्प्रेरक रूप से कही जाए तो वो है जगदीश चतुर्वेदी। अकविता आंदोलन के उत्प्रेरक प्रवर्तक हैं जगदीश चतुर्वेदी। अस्वीकार कविता, इसकी अस्वीकृत कविता कहा जाता है, इसके उत्प्रेरक के रूप में है जो नाम वो है श्री राम शुक्ल। युयुत्सावादी कविता, शलभ श्री राम सिंह युयुत्सावादी कविता के प्रेरक माने जाते हैं। इसके बाद नाम हम देखते हैं वाम कविता का। वाम कविता प्रतिपद कविता के नाम से भी प्रचलित हुई। इसका अन्य नाम है प्रतिपद कविता और इसके उत्प्रेरक हैं परमानंद श्रीवास्तव। अगला नाम इसी श्रृंखला में हम देखेंगे सनातन सूर्योदय कविता। सनातन सूर्योदय कविता के प्रवर्तक के नाम से आते हैं वीरेंद्र कुमार जैन। सनातन सूर्योदय कविता को प्रचलित करने वाले, इस आंदोलन को प्रकाश में लाने वाले। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य कविता आंदोलनों के नाम इस प्रकार से हैं। सहज कविता, इसके प्रेरक के रूप में हैं रविंद्र भ्रमर। विचार कविता महीप सिंह की। कैप्सूल या सूत्र कविता, इसके उत्प्रेरक हैं ओंकार नाथ त्रिपाठी। नव प्रगतिशील कविता नवल किशोर नव प्रगतिशील कविता के उत्प्रेरक हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अन्य कविता आंदोलनों के नामों पर दृष्टि डालते हैं, तो वो हैं आस की कविता। आस की कविता कविता आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध रहे हरीश भदानी का था आस की कविता रूपी कविता आंदोलन। लक्ष्मीकांत वर्मा ने दिया ताज़ी कविता रूपी कविता आंदोलन। तो ताज़ी कविता के उत्प्रेरक है लक्ष्मीकांत वर्मा। निर्देशायामी कविता सत्यदेव राजहंस का है निर्देशायामी कविता आंदोलन। अगला नाम है, आगे इनके बारे में हम कुछ विस्तार से जानकारी करेंगे। तो हमने यहाँ अभी तक देखा कुछ कविता आंदोलन, एक बार फिर से इन पर दृष्टि डालते हैं। अकविता आंदोलन जगदीश चतुर्वेदी। अस्वीकृत कविता श्री राम शुक्ल। युयुत्सावादी कविता शलभ श्री राम सिंह। वाम कविता जो कि प्रतिपद कविता के नाम से भी प्रचलित हुई, इसके उत्प्रेरक हैं, इसके प्रवर्तक हैं परमानंद श्रीवास्तव। सनातन सूर्योदय कविता वीरेंद्र कुमार जैन के उत्प्रेरण में सामने आई। सहज कविता रविंद्र भ्रमर ने इस कविता आंदोलन को प्रारंभ किया। विचार कविता महीप सिंह की। कैप्सूल या सूत्र कविता ओंकार नाथ त्रिपाठी इसके उत्प्रेरक के रूप से जाने जाते हैं। नव प्रगतिशील कविता नवल किशोर ने प्रारंभ किया आंदोलन। आस की कविता, यह आंदोलन हरीश बधानी के उत्प्रेरण में सामने आया। ताज़ी कविता के उत्प्रेरक रहे लक्ष्मीकांत वर्मा और निर्देशायामी कविता सत्यदेव राजहंस की। तो हम यहाँ सभी कविता आंदोलनों को नहीं देख सकते, तो हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कविता आंदोलनों के बारे में पढ़ा।
आगे हम इनको विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण कविता आंदोलनों को देखते हैं। तो शुरू करते हैं अकविता से। अकविता क्या है? सन 60 के बाद की हिंदी कविता में एक नई कविता से अलगाव की जो एक प्रवृत्ति उभर कर सामने आई, उसे अकविता के नाम से जाना जाता है, या हम उसे कह सकते हैं कि उसे अकविता का नाम दे दिया गया। सन 60 के बाद हिंदी कविता में नई कविता से अलगाव की जो स्थिति सामने आई वो कहलाई अकविता की स्थिति। इसी के संबंध में श्याम परमार ने कहा है। श्याम परमार के अनुसार अकविता शब्द क्रमशः हिंदी कविता में उभरते नए अंदाज के लिए परिभाषित शब्द हो चला है। अतः कविता शब्द कविता विरोधी शब्द नहीं रह गया। उसे एंटी या नॉन पोएट्री कहना भी उतना ही सख्त है जितना कि यह आरोपित करना कि अकविता में भी कविता नहीं है। ये थे श्याम परमार के कुछ शब्द। उनका कहना है यह कविता उन कवियों के द्वारा रची गई जो स्वतंत्रता के बाद सच्चाई के नाम पर, जिसे अपनी चारों ओर केवल अनैतिक अव्यवस्था, मानव मूल्यों का विघटन, तनाव, संत्रास या जैसी स्थितियों को देखने को मिला। तो हम कह सकते हैं कि अकविता आंदोलन ऐसी प्रवृत्तियों से, ऐसी परिस्थितियों से प्रेरित था जो कि स्वतंत्रता के बाद, जिसमें केवल अनैतिकता, अव्यवस्था, मानव मूल्यों का विघटन और संत्रास की स्थिति देखने को मिलती है, ऐसी ही परिस्थितियों से प्रेरित था अकविता आंदोलन। तो ये था अकविता आंदोलन, जो कि नई कविता के बाद एक अलग स्थिति से, एक अलगाव की स्थिति से उभर कर सामने आया और जिसमें स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में अनैतिकता, अव्यवस्था, संत्रास और मानव मूल्यों का विघटन प्रभावी रूप से सामने आया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अस्वीकृत कविता। क्या है अस्वीकृत कविता? अस्वीकृत कविता से तात्पर्य है जिसको स्वीकार नहीं किया जाए। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अस्वीकृत, जिसे स्वीकारा ना जा सके, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे कहा गया है अस्वीकृत कविता। तो जिसके प्रवर्तक रहे श्री राम शुक्ल। श्री राम शुक्ल के अनुसार सत्य को सत्य न कहकर, सुनिए एक बार फिर से, सत्य को सत्य न कहकर जो मन में विषमताएं रह जाती हैं और वह विषमताएं जब बेसुध होकर समय आने पर बाहर निकलती है तो उससे अस्वीकृत कविता का जन्म होता है। सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है कि अस्वीकृत से तात्पर्य है जिसे स्वीकारा नहीं गया, और इनका मानना है कि सत्य को सत्य न मानकर मन में जो हमारी विषमताएं हैं, जो कुंठाएं हैं, जब वो समय आने पर बेसुध होकर अपने ही रूप में बाहर निकलती हैं तो उससे अस्वीकृत कविता का जन्म होता है, जिसे कि हम कह सकते हैं समाज भी शायद स्वीकार ना करे, परंतु काव्य में हम उसे रूप देते हैं, तो ये कहलाया अस्वीकृत कविता। अस्वीकृत कविता आंदोलन के उत्प्रेरक के रूप में नाम आता है श्री राम शुक्ल का। इसी श्रृंखला में हम अगली कविता का नाम देखते हैं। अगला कविता आंदोलन जो है वो है आस की कविता। आस की कविता के उत्प्रेरक है हरीश भदानी, और इसे वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता भी कहा जाता है आस की कविता को। अगला नाम है सनातन सूर्योदय कविता। सनातन सूर्योदय कविता का समय देखें तो सन 60 के बाद अर्थात 1962 में यह कविता सामने आई, प्रकाश में आई। अगला नाम है नव प्रगतिशील कविता आंदोलन का। नव प्रगतिशील कविता आंदोलन के उत्प्रेरक के रूप में नाम जाना जाता है नवल किशोर का। इस आंदोलन के उत्प्रेरक रहे नवल किशोर। इसमें नई कविता से जुड़ा या उसके बाद का समय या उससे संबंधित काव्य कहलाया नव प्रगतिशील कविता का काव्य, नव प्रगतिशील समय का काव्य। अगला नाम हम देखते हैं निर्देशायामी कविता आंदोलन का। निर्देशायामी कविता आंदोलन निर्देशों पर जो आधारित है, निर्देशों के आयाम पर आधारित है, ऐसा कविता आंदोलन, जिसे हम कह सकते हैं कि निर्देशों को आयाम मानकर आदर्शवादी कविता के रूप में देखने को मिलता है, ऐसा कविता आंदोलन निर्देशायामी कविता आंदोलन। यह पूरी तरह से आदर्श पर आधारित कविता आंदोलन था, निर्देशायामी कविता आंदोलन। ये हमने पढ़ा अकविता, अस्वीकृत कविता, नवप्रगतिशील कविता, आस की कविता, निर्देशायामी कविता। इन कविता के बारे में कुछ सामान्य जानकारी, कुछ छोटी मोटी बातें। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं एक अन्य रूप सामने उभर कर आया जिसे कहा गया नवगीत। तो काव्य के क्षेत्र में एक अलग धारा आई,
नवगीत की धारा, तो नवगीत की धारा क्या थी उसके बारे में हम सामान्य जानकारी करते हैं, कुछ बातें देखते हैं। नवगीत से तात्पर्य है साठोत्तरी साहित्य के अंतर्गत, साठोत्तरी साहित्य से तात्पर्य है सन 60 के बाद, 1960 के बाद जो साहित्य में आया वो साठोत्तरी साहित्य कहलाया। साठोत्तरी साहित्य के अंतर्गत नवगीत एक विशेष शैली की कविता है, एक विशेष प्रकार से युक्त कविता है। यह एक स्वतंत्र विधा है जो किसी बंधन में बंधी हुई नहीं है। इसका रूप जो है स्वतंत्रता लिए हुए एक मुक्त रूप की कविता है। इसका सर्वप्रथम नामोल्लेख फरवरी सन 1958 में प्रकाशित राजेंद्र प्रसाद सिंह के गीतांगिनी नामक काव्य संग्रह से मिलता है। नवगीत का सर्वप्रथम उल्लेख, इस नाम का सर्वप्रथम उल्लेख फरवरी सन 1958 में प्रकाशित राजेंद्र प्रसाद सिंह के काव्य संग्रह गीतांगिनी से मिलता है। और कुछ अन्य भी बातें इसमें हैं। वो क्या है कि नवगीत के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो है अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य, जीवन की लघुता, नवीन बिंबों और प्रतीकों और उपमानों की योजना। ये है नवगीत की विशेषताएं, अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य, जीवन की लघुता, नवीन बिंब, प्रतीक, उपमान, ये सब देखने को मिलते हैं नवगीत में। एक बिल्कुल ही ये नवीन विधा है, नवीन शैली के रूप में उभर कर सामने आई। कुछ नवगीतकार हम देखते हैं, कुछ ऐसे कवि रचनाकार जिन्होंने नवगीत की आधार पर रचनाएं लिखी। उनके नाम और उनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की नवगीत से युक्त रचना है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। अगला नाम देखते हैं शंभुनाथ सिंह का। शंभुनाथ सिंह का है समय की शिला पर, यह नवगीत है इनका। नरेश मेहता, इसी श्रृंखला में अगला नाम है नरेश मेहता का। इनका नवगीत रूपी जो काव्य है वो है वन पाखी सुनो। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और अगला नाम हम पढ़ते हैं जगदीश गुप्त का। जगदीश गुप्त का नवगीत का जो काव्य है वो है नाव के पाँव और हिमदंश। इनके 2 काव्य नवगीत पर आधारित हैं, नाव के पाँव और हिमदंश। ठाकुर प्रसाद सिंह, इनका नवगीत पर आधारित काव्य है वंशी और मादल। वंशी और मादल ठाकुर प्रसाद सिंह का काव्य है। और अगला नाम हम देखते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिन्होंने सबसे पहले नवगीत का नामोल्लेख किया अपने काव्य संग्रह गीतांगिनी में। तो उनका नवगीत पर आधारित काव्य है आओ खुली बयार। तो यहाँ हमने कुछ नवगीतकारों के बारे में पढ़ा। धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। शंभुनाथ सिंह का समय की शिला पर। नरेश मेहता वन पाखी सुनो। जगदीश गुप्त नाव के पाँव और हिमदंश। ठाकुर प्रसाद सिंह वंशी और मादल। और राजेंद्र प्रसाद मिश्र का आओ खुली बयार। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा विभिन्न कविता आंदोलन, उनके उत्प्रेरक, उनके प्रवर्तक, अकविता, आज की कविता, अस्वीकृत कविता, निर्देशायामी कविता, नव प्रगतिशील कविता, वाम कविता, प्रतिबद्ध कविता, इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी। और काव्य के क्षेत्र में एक नई धारा जो आई नवगीत की, वो क्या थी, उसकी विशेषताएं, जिसने अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य, मानव जीवन की लघुता, नवीन बिंब, प्रतीक और उपमान देखने को मिले, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे समकालीन कविता क्या थी, उसकी विशेषताएं, उसके प्रमुख कवियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।